सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। नादरीन, एक नया प्रोग्राम, एक नया चेहरा और एक नई कहानी। ऑफ कोर्स ये सफीर पाकिस्तान का मशगला है और ये सफीर पाकिस्तान का एक प्रोग्राम का हिस्सा है कि हम हमेशा आपसे मिलवाते हैं उन लोगों को जिन्होंने आसमान पे तारे टाके हैं। कहते हैं कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो अपने वतन से निकले और यहाँ के उन्होंने बेइंतहा मेहनत की, तरक्की की और कामरानियाँ हासिल की और कामयाबियाँ हासिल की और अपने वतन का नाम भी पैदा किया। ये उसी वतन और उसी मिट्टी के लोग हैं जिन पे हम बहुत प्राउड करते हैं। हमें बड़ा गुरूर है अपने मुल्क पे कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उस सरज़मीन से है जो शहीदों का मुल्क है, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी और इस मुल्क को कायम दायम किया। और वहाँ से निकले हुए पाकिस्तानी दुनिया भर में फैले हुए हैं और उसमें एक मुल्क अमेरिका भी है। अमेरिका में लातादाद पाकिस्तानी आबाद हैं जो कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार हो रहे हैं। उसमें एक नाम आता है रोज़ीना प्रीदीना का। रोज़ीना प्रीदीना का ताल्लुक़ कराची से है। बहुत ही नौमरी में, जवानी में उन्होंने मुल्क को खैरबाद किया और एक बेहतर अच्छे मुस्तक़बिल के लिए अमेरिका का रुख किया। और आज अमेरिका में उनका एक नाम है, उनकी एक शोहरत है, उनके नाम का डंका बजता है, उनके काम का डंका बजता है। बड़े बड़े फ़नकार, आर्टिस्ट लोग, ख़वातीन, बिजनेस वमेंस, एंटरप्रेन्योर्स सभी उनके क्लाइंट्स हैं। और ये इनका एक सैलून है जिसको कहते हैं रोज़ीना ब्यूटी सैलून। बहुत ही खूबसूरत। और अब इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक नया अदारा कायम किया है रोज़ीना ब्यूटी सैलून के नाम से, जो कल्वर सिटी वेनिस बुलेवार्ड पे है। आप जाएं तो आपकी निगाह उसको भूल नहीं सकती। नाज़रीन, आइए आज आपकी मुलाकात कराता हूँ उस हुनार, उस मोहब्बत करने वाली खातून, उस मेहनत करने वाली खातून से जिसने वाकई अर्न किया, जिसने वाकई मेहनत करके ये साबित किया कि पाकिस्तान से निकली हुई ख़वातीन भी बहुत कुछ कर सकती हैं बाहर जाके। तो ये ख़वातीन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ कर सकती हैं अगर उनको वहाँ मौक़े मिले, उनकी हिफाजत हो, उनकी इज़्ज़त हो, वो वहाँ आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन रोज़ीना प्रीदीना ने अमेरिका में आके अपना एक मुकाम हासिल किया। नाज़रीन, आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि आज रोज़ीना प्रीदीना सफीर पाकिस्तान से क्या बातचीत करती हैं और आज क्या क्या चीज़ें आप उनसे सीखेंगे। मैं समझता हूँ कि ज़हानत, काबिलियत, प्रोफेशनलिज्म इनमें टूट टूट कर भरा है। आइए हम सब मिलते हैं रोज़ीना प्रीदीना से। होराइजन ट्रैवल मुकम्मल ट्रैवल टूर पैकेज, जाना कल हो या आज और लास्ट मिनट ट्रैवलिंग। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ और मिडिल ईस्ट, दुनिया भर में सफरी सहूलतों के चैंपियन। हज हो या उम्रा, ज़ियारत हो या प्यारों से मिलना, सिर्फ एक ही नाम लबों पे है आम। ऑल एयरलाइंस, ऑल पैकेज, मुनासिब दाम में बहुत बड़ा नाम, होराइजन ट्रैवल। ज़हीर भाई से आज ही राब्ता कायम कीजिए। श्री बालाजी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स रॉकस्टार आतिफ असलम, Call 310-889-5158 201-805-9426.
नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आज अपने ही शहर में मौजूद हूँ और बहुत ही खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस, और लॉस एंजलिस का एक और बहुत ही हसीन तरीन शहर सांता मोनिका, विच इज़ क्लोज टू द बीच। माशाल्लाह, इट्स अ वेरी वेरी प्रीटी प्लेस। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक ऐसी ख़ातून को इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मशाकिल उठाई और बहुत दुश्वार गुज़ार रास्तों से गुजरती हुई अपनी मंजिल मकसूद को पा लिया। और बहुत कम लोग होते हैं जो इतने डिटरमिन्ड हो और हार्ड वर्किंग हो, जो आके अपना एक मुस्तक़बिल बनाए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अमेरिका में आए और अपना मुस्तक़बिल बनाए और आगे बढ़े, तरक्की करे और अपना भी नाम पैदा करे, अपने माँ बाप का नाम पैदा करे और अपने वतन का नाम पैदा करे। आज हमारी मुलाकात है रोज़ीना पेरीदीना से, जो एक ब्यूटी सैलून की मालिका हैं और जिसका नाम है रोज़ीना ब्यूटी सैलून। ऐसा कोई बंदा नहीं है लॉस एंजलिस में जो रोज़ीना के नाम से ना वाकिफ़ हो। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी ये हर दिल अजीज़ हैं, हर दिल की ये जान और शान है और सबकी पहचान है। खूबसूरत बनाने में, बनाव सिंगार करने में ये महारत रखती हैं और अपने फ़न में इनको उरूज हासिल है। आज हम इनके घर में मौजूद हैं और इनसे मुख्तसर सी बातचीत होगी। इसके बाद हम आपको ले जाएंगे इनके सैलून, जो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत है। और ये खूबसूरत तोहफ़ा इनके शौहर को दिया है, क्योंकि ख्वाहिश थी कि एक दिन एक ऐसा हसीन और ख़ूबसूरत सैलून बनाएं जिसमें इनकी सेटिस्फेक्शन हो और मुतमईन हो कि जी हाँ, अब मेरा एक ख्वाब जो है वो पूरा हुआ। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी रोज़ीना पेरीदीना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं बस आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। बड़ी खुशी है कि आपने मौका दिया और आज काफ़ी अरसे से बातचीत चलती रहती थी। हाँ। जब उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने सैलून का इफ्तिताह कर रही हैं और यू सेलिब्रेटिंग समथिंग, तो मैंने लेट्स कंडक्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे प्रोग्राम में कोई खातून अपने ख्याल का इजहार करती है और अपनी बिज़नेस के बारे में बताती है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट चाहिए और वो ख़ुद कफ़ील हो और ख़ुद कार हो अपने काम में। और डेफिनेटली, और ये आज एक मैसेज होगा जो हमारे लोग देख रहे हैं, सारे आपको पूरा जहां देख रहा है आपको आज, और बहुत सारी बातें होंगी आपसे। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन ये होता है कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं आप कि आप अमेरिका आपका आना कैसे हुआ? इस बड़े मुल्क में, इस ह्यूज कंट्री में आपकी आमद कैसे हुई? मैं पाकिस्तान से 1986 में यहाँ पर आई। मेरा भाई यहीं पर था, मेरा भाई अज़ीज़। एंड मैं अपने अम्मी अबू को मैंने कहा कि मुझे बस अमेरिका जाना है। मुझे बड़ा शौक़ था कि ब्यूटिशियन बनूं और बड़ा सा सैलून हो, ऑलवेज़ मेरा ड्रीम था। पाकिस्तान में भी मैं करती थी सैलून का। मुझे मेरे घर में ही पीछे मैंने एक छोटा सैलून बनाया हुआ था। अच्छा, बनाया हुआ था। हाँ, अब मैं तभी सिर्फ 20 साल की थी और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं 22 साल की थी और मेरे भाई के पास मैं यहाँ आई। और फिर बस ऑफकोर्स बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काम किया, राइटेड में काम किया, मैकडॉनल्ड्स में काम किया, फिर मैंने कार वॉश में काम किया, फिर मेरी शादी हो गई और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को चाहता था कि मैं लाइसेंस लूँ और ब्यूटिशियन बनूँ। तो फिर अच्छा, तो ये आपकी मुख्तसर कहानी है। हाँ कि भाई तो पाकिस्तान में कहाँ रहती थी आप? PIB कॉलोनी, अमीनाबाद इस्माइली की कॉलोनी थी वहाँ। अच्छा, पीआईबी कॉलोनी, तो उस गाने में लाइक बेवर्ली हिल ऑफ कराची। हाँ हाँ हाँ, बहुत वहाँ पे बड़े टॉप के लोग, इब्राहिम जलील जैसे बड़े बड़े स्कॉलर, मौलाना हामिद बदायूनी जैसे लोग वहाँ पे मुकीम थे और बहुत ही पुर इत्मीनान और पुर सुकून वो कॉलोनी थी। पीआईबी कॉलोनी में रहना एक बहुत बड़ी बात होती थी। थैंक यू। अच्छा, तो वहाँ आपने स्कूल में पढ़ा? वहाँ पे वहीं पर आग खान स्कूल में मैंने तालीम ली और इंटर किया, फिर मैंने प्राइवेट में BA किया और उसके बाद अच्छा, BA भी किया माशाल्लाह आपने? हाँ हाँ, BA भी वेरी किया। गुड। और उसके बाद मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। उस वक्त अब्बू जो थे वो बहुत ही खिलाफ थे कि ब्यूटिशियन नहीं बनना। उनकी नज़र में ब्यूटिशियन इतना वो नहीं था, लेकिन मेरी अम्मी को मैंने फोर्स किया। मेरी अम्मी ने मुझे एक सिलाई की क्लास में भेजा, कटिंग क्लास में भेजा, फ्लावर क्लास में भेजा, सारी क्लासेस में मेरी अम्मी मुझे भेजती थी। फिर मैंने ज़िद की कि मुझे हेयर ड्रेसर बनना है, तो उसने छुप के अब्बू से मुझे भेजा। और हेयर ड्रेसर तो पाकिस्तान में बड़ा बुरा समझते हैं, अरे क्या नहीं बनना आपने? हजामत मेरे अब्बू को नहीं पसंद थी। एनीवेज, तो फिर जब मैं ब्यूटिशियन कर लिया और फिर उन्होंने देखा कि मुझे इतना शौक है, तो फिर वो कुछ बोलते नहीं थे। मैं पीछे रूम में अपना छोटा सा। आपके वालिद साहब क्या करते थे पाकिस्तान में?
उनका लेदर का बिजनेस था, वो चमड़े का कारखाना था उनका। अच्छा अच्छा तो बकरा ईद में बस वो खालों का काम जो होता है ना, वो इनका बहुत ही अच्छा काम था। अच्छा 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 और मेरे दोनों भाइयों के साथ मिलके करते थे। तो यानी कि आपके जहन कारोबारी था। हाँ। क्योंकि आपके वालिद साहब कारोबारी आदमी थे। हाँ। तो आपके जहन में कारोबार की हाँ, जो पहले से जरासीम मुझे बहुत, थे हाँ। वो मौजूद थे। हाँ हाँ, मैं पहले से, मेरे अब्बू बोलते थे तू बेटा है मेरा, क्योंकि मैं बिल्कुल लड़कियों की जैसी नहीं थी। मुझे हमेशा सारा दिन झाड़ पे चढ़ जाती थी, आम तोड़ के आती थी, जाम तोड़ के आती थी, सबके बाहर घूमती रहती थी। बस मुझे बहुत ही बॉय टाइप की थी। यानी खिलौंडी आप थी हाँ। एक लड़की। हाँ, बहुत यानी कि शरारती स्कूल में भी बड़ी शरारती थी। मेरी टीचर्स तौबा करती थी मुझसे। लेकिन ये कि मैं पढ़ाई में बी आता था, मेरा ए नहीं आता था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद अब्बू चाहते थे कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूँ आगा खान हॉस्पिटल से। जी जी जी। तो मैं गई भी, और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कॉलेज ख़त्म करके फिर तुम एडमिशन ले सकती हो। तो उस दरमियान मैंने अम्मी को बोला मुझे हेयर ड्रेसर बनना है, मुझे नर्स नहीं बनना। तो तब मेरी बहन नर्स के लिए चली गई और मैं हेयर ड्रेसर बन गई। अच्छा अच्छा। लेकिन आप भी माशाल्लाह, हेयर ड्रेसिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो ये बहुत बड़ा फन है, यहाँ तो बहुत बड़ा आर्ट है। बहुत अब तो दुनिया में, बल्कि हर जगह पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा आर्ट बन गया है। हाँ हाँ। अच्छा, जब आपने ये ख्याल शुरू किया कि आपने ब्यूटिशियन का लाइसेंस लेना है, आपने लाइसेंस ले लिया, जी। तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया आपने? बस फिर मैंने असल में पाकिस्तान की मेरे पास बहुत सारी सर्टिफिकेट्स थी, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया स्टेट बोर्ड में। इन लोगों ने मुझे इधर है 1600 आवर्स, तो 1500 आवर्स का इन लोगों ने मुझे क्रेडिट दे दिया, और 100 आवर्स कहा कि स्कूल चली जाओ। तो 100 आवर्स मैंने स्कूल में किए और टेस्ट दिया और लाइसेंस मिल गया। और आफ्टर दैट मैं सुपर कट में काम किया। मैंने सुपर कट के बाद मैंने एक जगह पे रेंट किया स्टेशन, और मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ गए थे, क्योंकि जमात खाने में मैं सबको अपना कार्ड देती थी। हमारे इस्माइलियों ने बहुत सपोर्ट किया, और यहाँ पर इंडियन स्टोर्स थी, वहाँ पर मैंने अपने कार्ड्स रखे, तो उन्होंने बहुत देसियों ने सबों ने सपोर्ट किया मुझे। खूब मार्केटिंग की आपने? बहुत मार्केटिंग की, और इतनी बिजी हो गई थी कि वो एक स्टेशन मेरे लिए काफ़ी नहीं था। तो फिर वैसे बाजू एक दिन मैं बराबर में जा रही थी, तो मैंने एक दुकान देखी खाली, बाइसिकल प्लेस थी। तो मैंने ऑफ़र दे दी उन लोगों को कि भी मुझे रेंट चाहिए, और आज तक 25 साल से मैं वहीं पर हूँ। वाह। सलोन खोला वहाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सारा सलोन बना के दिया अच्छी तरह से। उस ज़माने में इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने खुद ने ही फ्लोर बनाया, सलोन को अच्छी तरह से सेट करके मुझे दिया। और मैं अकेली पहले 2-3 महीने काम किया मैंने, और वो 2-3 महीने में ही मैंने पैसे बना लिए। ज़बरदस्त। हाँ। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि रोज़ीना फरीदीना ने अपना सफ़र कराची से शुरू किया। इनके वाले साहब कारोबारी थे, तो इनके अंदर जरासीम थे कारोबार के, ठीक है। इनके वाले साहब की कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से वो नर्द बने, लेकिन इंसान का एक माइंड सेट होता है कि उसने जो चीज़ सोच ली है और वही करना है, और उसमें तरक्की करना है। तो अमेरिका आके इन्होंने लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद मेहनत की, और इनके हस्बैंड ने इनको बड़ी मदद की उसको बनाने में और संवारने में। और आज जो रोज़ीना ब्यूटी सैलून है वो एक ट्रेड नेम है अमेरिका में भी और लॉस एंजलिस में भी। तो आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं और देखते हैं कि दूसरा कदम क्या होगा। रोज़ीना, बड़ी खुशी की बात है कि आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की। आपको ये बताएं कौन कौन सी मुश्किलात ऐसी आई जो अब हमारे नाज़रीन को साथ शेयर करना चाहती हैं, ताकि कुछ लोग कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, फेल हो जाते हैं, डर जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, हौसला हार देते हैं। बताइए हमारे नाज़रीन को। ब्यूटी सैलून का जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे कॉन्फिडेंस अपने वर्क पे था, मुझे काम बहुत अच्छा आता था। तो मैंने शुरू में मैंने कोई एम्प्लॉय हायर नहीं किया, मैं खुद ही मेहनत करती थी। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक काम करती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से लोग हायर कर लेते हैं, फिर बाद में मुश्किलात होती हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है हर काम के बीच। शुरू में मैंने बहुत मेहनत की। शुरू में मैं खुद ही सब काम करती थी, या लॉन्ड्रीज में करती थी, हर चीज़ में करती थी। मैंने कोई भी चीज़ में ये नहीं कि लोगों को मैंने हायर किया और पे देनी पड़ी। तो मैंने अपना ये जो था डिसिप्लिन रखा था कि मैं खुद ही काम करती थी। मैं हर चीज़, सफाई भी मैं करती थी। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जब मैंने देखा कि अब मैं पैसे बनाने शुरू कर दिया है, फिर मैंने एम्प्लॉयज़ हायर करने शुरू किए। तो मुझे लगता है कि जब तुम कोई मेहनत से काम करते हो, कोई दुकान भी लेते हो, तो पहले खुद मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा मोड़ आया, आपने सोचा यार ये तो बड़ा टफ काम है, लेट्स फॉरगेट इट? मुझे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत इंजॉय करती थी, मैं बल्कि घर ही नहीं आती थी, सारा दिन मैं दुकान में ही होती थी। मुझे सैलून का काम बहुत पहले से ऐसा लगता है कि मैं जब छोटी थी 10 साल की, तभी मैं एक दिन बाथरूम में गई, अपने बाल काट के बाहर आ गई। मेरी अम्मी ने मुझे बोला तुमने बाल काट दिए तुमने अपने, तभी से मेरे दिमाग में बस मुझे हेयर ड्रेसिंग, मुझे लगता है मेरी रग रग में है।
अच्छा। तो उसमें मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया। मुझे हमेशा यही था कि मेरे जो दिल चाह रहा था वही मैंने किया, और खुदा ने कोई मुझे ऐसा सक्सेस भी वाकया किया। आपके जहन में हो आपके कारोबार के 25 इयर्स में, हाँ। जो हमारे नाज़रीन को बताना चाहिए, जो बड़ा अजूबा हो? एक दिन शुरू में जब पाकिस्तान से तुम आते हो तो बहुत इनोसेंट होते हो, तुमको इतना ट्रिक्स पता नहीं होती। एक आदमी मुझे सैलून में आया, उसने बोला कि कैमरा है, तुम बाय कर लो। तो मैंने बोला $150 का। मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने बार पिक्चर देखी, मैंने बोला कि ओके मुझे 2 दे दो। मुझे बोला कि इतना सस्ता दे रहा है, 2 ले लेती हूँ। तो मैंने उसे 2 ले लिया। उसने बोला कि ओके जल्दी से पैसे दे दो तुम। तो मैंने रजिस्टर में जाके उसको $300 कैश दे, बोला ओके मैं रसीद लेके आता हूँ। तो वो रसीद लेने गया, वापस ही नहीं आया। मैंने बोला अभी तक नहीं आया। तो मैंने बाहर जाके देखा तो उसकी तो गाड़ी भी नहीं थी, और सूट वो टाई वाई में सब आया था। तो मुझे तो सब ध्यान में नहीं आया कि मुझे, जब मैंने डब्बा खोला तो उसके अंदर पत्थर थे। उस दिन मैंने बोला ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। तो बस उसके बाद मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि भाई तुम जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करो। अच्छा। तुम समटाइम हमारे माँ बाप, हमारा मज़हब में ये सिखाते हैं कि ऑनेस्टी से काम करो। तो समटाइम यू थिंक कि सब ऑनेस्ट होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो आपका हेयर सैलून है, इसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसमें क्या ऐसी खास बात है कि लोग इसको इतना पसंद करते हैं? क्या क्या आइटम करते हैं आप लोग? जब मैंने अपना सैलून खोला 25 साल पहले, तो फर्स्ट मुझे बहुत ही अच्छा चैनल 11 न्यूज़ एंड चैनल 7 न्यूज़ जो है वो आए और मुझे रिकॉर्ड किया, और उन्होंने न्यूज़ में मुझे दिखाया। तो बस फिर तो जो बरसात हो गई कस्टमर्स की, क्योंकि उन लोगों ने थ्रेडिंग कभी नहीं देखी थी। आईब्रो जो हम लोग थ्रेड करते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर तो कोई भी थ्रेडिंग नहीं करता था। तो उस ज़माने में जब मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया तो उन लोगों ने तो बस रश लग गई, और मुझे लगता है सैलून थ्रेडिंग से ही मेरा आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने बहुत चीज़ें प्लस की। मैं हेयर करती थी, अब मैं हेयर एक्सटेंशंस करते हैं हम लोग। आईब्रोज परमानेंट मेकअप आ गया है, फेशियल्स आ गए हैं, स्किन पिल। तो स्लोली मैंने सब इंक्लूड कर दिया अपने सैलून में। तो अब हम लोग माशाल्लाह से, पहले शुरू में मैं और मेरी एक दूसरी एम्प्लॉय थी, हम लोग काम करते थे। अब मेरे पास 10 लोग हैं, और सब लोग अपना अपना डिफरेंट काम करते हैं। फेशियलिस्ट है, परमानेंट मेकअप की मेरे पास लड़की है, और हेयर एक्सटेंशंस करते हैं। अब हम लोग आगे और भी करना चाह रहे हैं। बहुत सारी हम लोग क्लासेस लेते रहते हैं, ऑलवेज रिफ्रेशिंग क्लासेस होती हैं, वो मैं अपने सैलून में प्रोवाइड करती हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए। ब्राइडल भी करते हैं आप? ब्राइडल भी करते हैं हम लोग। अच्छा, डू यू हैव फॉर मेल सर्विस टू? हाँ, मेल सर्विस, वैक्सिंग करते हैं, मेंस की बैक एंड शोल्डर्स वैक्स करते हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मेरे पास आते हैं जो वैक्सिंग करवाते हैं बैक एंड शोल्डर्स, बिकॉज वो लोग जो पहनते हैं मेटल का, तो उनको कराने पड़ती है। मेंस का हम लोग हेयर कट्स करते हैं, कलर करते हैं। आजकल तो मेंस आईब्रोज थ्रेडिंग भी करवाते हैं, तो वो भी करते हैं। फेशियल्स करते हैं। हाँ, थिंग्स आर चेंजिंग। हाँ, मेंस मेरे पास इनफैक्ट डायमंड डगलस ही इज अ बॉक्सर, ही इज़ माई कस्टमर। वो मेंस आईब्रोज कराने मेरे पास आता है। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छे कौन कौन से स्टार्स आपके पास आते हैं? मेरे पास पाकिस्तानी तो बहुत, जितने भी, हुमायूं सईद तो 25 साल पहले जब इन्होंने एक ड्रामा बनाया था, तभी शबीर जान और हुमायूं सईद और ये सब मेरे पास तैयार हुए थे। 5-6 स्टार्स थे, और 1 महीने तक उन्होंने शूटिंग की थी। मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट भेजा था, और उसके बाद मेरे पास पाकिस्तान इंडिया की सुजैन खान, शी इज़ माई क्लाइंट। एंड पाकिस्तान के बहुत सारे एक्टर्स हैं, इवन साबरी कौन है, फरीद साबरी ख्वाब। यस, हाँ, वो भी आए थे। उनके भी बाल मैंने बनाए थे। अच्छा, बनाए थे आपने? उनके बाल भी मैंने बनाए थे। और दूसरे काफ़ी पाकिस्तान के स्टार्स और सिंगर्स आए हैं मेरे पास, उन सब के पिक्चर्स हैं मेरे पास। मायरा खान तो जब छोटी स्कूल जाती थी यहाँ पर कॉलेज में, तब से वो मेरी क्लाइंट है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, वो जब भी अमेरिका आती है तो अभी कितना बड़ा स्टाफ है? हाउ मेनी पीपल वर्किंग फॉर यू? कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी 10 लोग हैं हम लोग। 10 लोग हैं। हाँ। अच्छा, आपने अभी नया कोई बहुत ही मायने खेज और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट विद एडवांस टेक्नोलॉजी, हाँ, कोई बड़ा अच्छा खूबसूरत पैलेस आपके लिए बना के दिया आपके हस्बैंड ने? जी, आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एडवांस, सारी इवन मशीनरी, एवरीथिंग मैंने सब एडवांस ली है। अभी शो में से ही मैंने सब अपनी परचेजिंग की है, और हर चीज़ नई है। How many chairs you have there? वहाँ पर 16 चेयर्स हैं। 16 chairs? हाँ, 16 चेयर्स हैं, और फेशियल रूम, और वो 6 अलग से रूम हैं।
एक मैंने हिजाब लोगों के लिए भी अलग से रूम बनाया है। ठीक है। बहुत सारी मुस्लिम खवातीन आती हैं, उन लोगों को बाहर नहीं अच्छा नहीं अच्छा लगता। तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल रूम बनाया है जिसके अंदर शैम्पू बॉल भी है, वहीं पर उनका सब कुछ होगा, तो उनको बाहर ये निकालना ज़बरदस्त होगा। बात है कि इनके पास जो बहुत ही रिलीजियस खातून होती हैं, डेफिनेटली उनके हस्बैंड की ख्वाहिश होती है कि वो एक ऐसे सैलून में जाएँ वहाँ पे पर्दा हो, और उनके लिए भी उन्होंने ख़ास इंतज़ाम किया। तो ये वेरी गुड न्यूज़ दैट दे हैव अ प्लेस फॉर द वेरी वेरी रिलीजियस इस्लामिक जो ख़वातीन हैं, उनके लिए भी वहाँ पे इंतज़ाम है। दैट्स वेरी गुड, ये यूनिक आपने काम किया है। ऑलवेज अब ये सैलून में भी हम लोग करते थे, लेकिन हम लोग डिवाइडर रख देते थे। बहुत सारे लोग फिर भी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे क्योंकि डिवाइडर में अभी भी इट वाज नॉट दैट प्राइवेसी। तो अब तो स्पेशल रूम बना लिया है और उस अंदर ही शैम्पू बॉल भी डाल दिया ताकि उनको बाहर। एक बात ये बताएं कि जब आप ये शुरू कर रही थी तो आपको ये उम्मीद थी कि एक दिन आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी? हाँ, मुझे हमेशा से यही था कि मैं बस कुछ ना कुछ मुझे करना ही है। मेरे अंदर अभी भी मुझे सेटिस्फैक्शन कभी मुझे नहीं मिला। मुझे हमेशा होता है और कभी आपने सोचा नहीं एक्सटेंशन का कि आप सो मेनी ब्रांचेस खोल लें? वो मुझे नहीं कभी भी लगा, क्योंकि मुझे हमेशा ये था कि मैं जहाँ हूँ वहीं उसी चीज़ को बड़ा करूँ, कि मेरे पास सैलून हो तो और इतना बड़ा सैलून हो कि जिसमें मेरे पास 50 एम्प्लॉइज़ हो। यानी कि आप क्वालिटी केयर आपके अंडर दी आपकी लीडरशिप हो, यस, आपकी निगरानी में हो। यस, मेरी निगरानी में यू हो। कैन नॉट केयर अबाउट फार अवे कि अबे सैन डिएगो में आपने खोल लिया या बेवर्ली हिल में खोल लिया। राइट, हाँ, ये मुझे आई डोंट नो, बहुत लोग करते हैं। कभी कोई आपने सोचा कि अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें आप, स्किन केयर की, हेयर प्रोडक्ट, ये वो? हाँ, अभी मैंने इंक्वायरी कराई है बहुत जगहों से और उस पर प्रोसेस चल रही है, और मैंने अपनी ब्रांड बनाई है आईब्रोज की, आईब्रो कलर की। वो इंशाल्लाह जब मेरी ओपनिंग है उस दिन मैं लॉन्च करूँगी। अच्छा, उस दिन लॉन्च करेंगे आप? जी। आई सी। तो अब आपको कितने 25 साल हो गए पूरे? 25 साल हो गए। मुझे भी 25 साल हो गए आए हुए। हाँ, आप मेरे सैलून में आते थे। बिल्कुल। मैं वहाँ रहते हुए थे कलवर सिटी में। हाँ। दैट्स अ लैंडिंग पॉइंट फॉर एवरीवन कमिंग टू स्पेशली कैलिफोर्निया। हाँ। कितने बच्चे आपके माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं, एक 26 साल का है, एक 20 साल का है, और बेटी मेरी 7 साल की। और बड़ा बच्चा आप जब आपका हस्बैंड? वो बड़ा बच्चा वो 50 का, मुझसे छोटा है वैसे। अच्छा, उनसे मुलाकात कराएं था हमारी? हाँ, ज़रूर। खलील साहब, बड़ी खुशी की बात है, आपने अपनी वाइफ को एक अच्छा और शानदार जो है ब्यूटी सैलून बना के दिया। कोशिश जो उनकी ख्वाहिश थी। कोशिश की है। तो क्या आपने देखा इनमें इतना ख़ास कि आपने इनको हमेशा के लिए अपना बना दिया? अलग ही चीज़ थी, जैसे कि इंसान को पहली नज़र में कुछ चीज़ बहुत पसंद आ जाती है, तो मेरा भी ऐसे ही था। मैं कहाँ अफ्रीका से हूँ, ये पाकिस्तान से। जब मैंने इनसे मिला था तो मेरे को उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। एक लफ्ज़ नहीं आता था। जो ये बोलती थी मैं सिर्फ सूरत हिला के जवाब दे देता था, मेरे को समझ तो भी नहीं थी क्या बोल के गई। और ये पाकिस्तान से आई थी तो मैं तब अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेता था, तो इसको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी समझ आती थी, थोड़ी बहुत उर्दू समझ आती थी, थोड़ी बहुत कच्छी जो हम बोलते हैं तो सिंधी में उसको समझ आ जाती थी। तो ये जमा खाने जा रही थी, मैं जमा खाने की गाड़ी बना रहा था। अच्छा, इनमें हमारी मुलाकात हुई। तो ये थे जनाब खलील पेरेदीना, जिनका ताल्लुक़ तंजानिया से है, और इनकी स्टोरी बहुत ही अजीब गरीब है। जब ये पहली बार आ रहे थे तंजानिया से तो इन्होंने सस्ती फ़्लाइट के चक्कर में ये रशिया चले गए। रशिया से इनका कहीं चेहरा मिल गया किसी किलर से, तो इनको बंद कर दिया उन्होंने डॉग हाउस में, और पिटाई भी की इनकी। और जब इनका ब्लड मैच नहीं हुआ तो सुबह इनको पहले वाले जहाज़ में डंप किया, और ही लैंडेड इन मॉन्ट्रियल। He had only $28 in his pocket, but he made it to LA finally, you know. ये ज़िंदगी के ऐसे किस्से होते हैं। तो ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये बताएं कि कम्युनिटी आपको कितना सपोर्ट करती है? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है उसी वजह से मैं यहाँ हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई तो मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ रहती थी। मेरा भाई अजीज़, ही इज़ अ बिजनेसमैन, बस बहुत सारे रेंटर कार है, आई डोंट नो इफ़ यू नो हिम। एंड तो उनके साथ मैं रहती थी और घर में ही मैं सैलून का थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। तो वो सब सैलून के काम के लिए सब जमात खाने से ही लोग आते थे, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट, आपको बैकअप किया, पुश किया आपको बिजनेस को। हाँ, और उसी से फिर मैं आगे बढ़ी। अभी तक भी कुछ भी स्माइलीज़
हम लोग की कम्युनिटी आपको पता है कैसे, बिल्कुल आसानी से तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है और आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम एंड दे आर ऑलवेज हियर फॉर मी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी कैसे लगे यहाँ पे? आप क्या समझते हैं पाकिस्तानियों का किरदार क्या है? कितने अच्छे पाकिस्तानी यहाँ पे जो रहते हैं आपके सराउंडिंग में? हमारे यहाँ पर बहुत, मेरे पास बहुत कस्टमर पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं। मस्जिद भी बराबर में थी मेरे, किंग फहद मॉस्क। हाँ, उससे पहले भी मस्जिद थी आपके नेक्स्ट डोर थी वो। तो बहुत सारे मस्जिद के लोग आते थे मेरे पास, सारे मौलाना आते थे बाल ट्रिम कराने के लिए। हाँ, तो बहुत सारे बोलते थे कोई मर्द नहीं है बाल काटने के लिए। मैंने बोला मैं आपकी बेटी हूँ, मैं काट दूंगी। तो फिर सारे मौलाना, आप मार्केटिंग की बड़ी प्रो थी यार। मैं बेटी बन जाती, कस्टमर जाने नहीं देती, बेटी बन गई, बहन बन गई, आपने कस्टमर को आपने घेर लिया। नहीं उनको जाने नहीं देना चाहिए। तो फिर वो तो टेक्निक होती है अच्छा, कैसे उनको। तो माशाल्लाह सब। और पाकिस्तानी बहुत सारे, इवन 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है, ऑलवेज सपोर्ट देम। जावेद जो हैं वो मेरे के बाल मैं ही काटती हूँ, तो वो बहुत हीरो नजर आते हैं। हाँ, के भाई राइट। तो उनके भाई यूसुफ, वो सब, ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं। और लोग काफ़ी जमात खान मस्जिद से काफ़ी लोग आते रहते हैं। बहुत अच्छी बातचीत आपने की, अपने बारे में बताया, अपने सैलून के बारे में बताया। तो आइए अब चलते हैं आपके सैलून, देखते हैं वो ताजमहल जो आपके शौहर ने आपके लिए बनाया है। डेफिनेटली, लेट्स गो। ठीक है, लेट्स गो। Mevish Hayat. All the very best to Rosina Salon for the new branch, and also a very happy 25th anniversary to them. All the best. Hi, this is Sohail Yabro. I'm wishing Rosina's Beauty Salon a very happy 25th anniversary. Best of luck. Hi guys, here's wishing Rosina's Beauty Salon a happy 25th anniversary. Assalamu alaikum ji, my name is Ahmed Ali Bhatt and I would like to wish congratulations to Rosina Beauty Parlor for completing 25 years and not doing makeup for men. I hope they would do makeup for men also and stop making women look so beautiful all the time. But thank you very much, and the new salon is opening up by the way, so thank you. अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको माशाल्लाह 25 साल हो गए काम करते हुए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह काम करती रहें और इसी तरह माशाल्लाह खुश व खुर्रम रहें और दूसरों को भी खुश व खुर्रम रखें। आपको बहुत बहुत मुबारक आपके सलून का, आपके वर्क का कि 25 साल आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से काम किया। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू रोजीना ब्यूटी सैलून। I come to Rosina's for all of my hair needs. I came in with all black hair and in 1 hour she gave me exactly what I was looking for. If you want fast, friendly service and excellent, beautiful results, come to Rosina's. She's opening up a new salon coming soon and we're all really excited to be there. Hi, if you haven't been to Rosina's, you need to come check it out. I've been coming here for years and you need to try one of their amazing treatments here. They offer every kind of treatment that you can imagine. From hair to eye threading, waxing, you name it, she can do it for you. Extensions are awesome. As soon as this color is done, I'm getting some of those too. Come to Rosina's. It's great customer service and great results in your hair. I love it.
So Rosina's is one of my favorite spots to get my hair cut. I've been coming here since I was like 3 years old. My mom would bring me in here. It's like a neighborhood spot for me. I love it. She's the best. Always good service. My name is Gulzar Kabani. Congrats to Rosina on the 25th anniversary and launching the very impressive high-tech second location. Rosina is a very dear friend and I have been her customer for over 25 years. She still looks same as 25 years ago, but she has progressed personally and in her business big time. She learns the new techniques quickly, so her customers always get the latest developments in the world of beautification. My best wishes and prayers to Rosina. Hi, Rosina here. हम लोग यहाँ पर सलोन में एक्सटेंशंस भी करते हैं, क्लिपिंग एक्सटेंशंस, आई टिप. I have आई टिप right now. पर मैं क्या बताऊँगी आपको कि ये नई स्टाइल के निकले हैं, अब रबड़ के साथ हैं, very easy to use. तो किस तरह से लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ. Just make a one ponytail. ये रबड़ है, इसको इस तरह से करके ऐसा दूसरे बालों को उसके ऊपर रख के, that's it. Ready to go to party. I'm Rosina Salwood. मेरे बाल last week I still my hair is still curl and set. I did the facial. I'm very happy. I know Rosina for so many years now, and I do come here a lot. It takes me an hour to get here, but I do come here to do my facial, my hair, my eyebrows, and she's really amazing. So anyone out there, actually, if you need anything to be done and look beautiful, Rosina is the best place to come. Hi, my name is Jody. I've known Rosina for almost 30 years, and I just love her, and I keep coming back, and I'll never go anywhere else. Hi, this is Rosina, and this is my team. Welcome to Rosina. तो रोजीना, ये है आपका ख्वाब जी, जो आपकी ताबीर पूरी हो रही है. आमीन. यस. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने वर्साची कॉन्सेप्ट रखा है. हाँ, मुझे ऑलवेज एंटीक का शौक था, तो बहुत मॉडर्न का भी शौक है, तो इसलिए मैंने नीचे सब मॉडर्न बनाया है और ऊपर मैंने एंटीक का स्टाइलिश यानी कि आई सी डिफरेंट. तो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर पे एक ही सर्विस होगी. हाँ, नीचे ज़्यादातर हेयर एंड ब्लो ड्राइज एंड कलर, एंड ऊपर हम सब स्किन केयर, परमानेंट मेकअप, हेयर एक्सटेंशंस, एंड वो मैंने हिजाब के लिए जो रूम बनाया है वो भी ऊपर है, हिजाब औरतों के लिए. तो बस ऑल आई हैव 6 रूम्स. तो वो सब अलग अलग सर्विसेज. तो ये क्या क्या सर्विस होंगी बताएं हमारे नाज़रीन को. हेयर एक्सटेंशन आजकल बहुत चली हुई है, और मेंस भी आजकल वो मेंस के टोपे लग रहे हैं जो अच्छा आपको नहीं पता है शायद, बट मेंस बहुत जल्दी हेयर लूज कर लेते हैं, तो अब वो नई सर्विस है, तो ये मैं स्टार्ट नई सर्विस है कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो आपने अपना गेटअप कर लिया. वो 1 महीने तक रहते हैं, फिर उसके बाद वापस उसको निकाल के वापस बना देते हैं इस तरह से कि वो 1 महीने तक यू डोंट हैव टू डू नथिंग. बाल होते हैं पूरे बाल होते हैं. हाँ भाई देख लीजिए, बड़ा अच्छा है उन लोगों के लिए जो खूबसूरत बनना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, किसी को मुतासिर करना चाहते हैं. तो मर्दों के लिए भी हेयर एक्सटेंशन आ गई है, और ये बिल्कुल कैप है, जो हेयर स्टाइल आप पसंद करें, और वो लास्ट करता है 1 मंथ. यस. और फिर वो 1 ईयर की पैकेज डील होती है, 1 साल की पैकेज ले लें, फिर एवरी मंथ आके अपना सर्विस करा के जाएँ. और दूसरा, औरतों के हेयर एक्सटेंशन बहुत टाइप की निकली है अभी. कैरेटिव, आई टिप, स्कॉच टेप के साथ है, एक्सटेंशन विद क्लिप्स हैं, वो सब यहाँ पर दस्तियाब हो. तो ये जो आपने बनाया माशाल्लाह, बहुत ही एंटीक, बहुत ही रॉयल लुकिंग सैलून, आई थिंक इस एरिया में वन ऑफ द बेस्ट वन. हाँ, लग तो रहा है ऐसे ही, ऐसे ही लग मैंने भी परहैप्स डैलस में और मे बी समवेयर इन टेक्सास में मैंने देखा था, लुक लाइक दिस, बट दिस इज डिफरेंट माशाल्लाह. यस. 2 दिन पहले ही सोनी स्टूडियो ने रेंट किया था हमारे पास से 1 दिन के लिए. उन लोगों को शूटिंग करनी थी. बहुत ही मुतासिर हुए जगह को देख के, और बहुत तारीफ़ें हुई.
और उन्होंने शूटिंग की थी यहाँ तो ये पर। आपकी एक अनदर आमदनी में इजाफा हो गया। जी, यानी कि जब ये पूरा डेकोरेटेड हो जाएगा हाँ, तो यहाँ लोग आके अपनी शूटिंग भी कर सकते हैं। शूटिंग कर सकते हैं, वेडिंग जो ब्राइडल पार्टीज़ होती हैं ऊपर मैंने सोचा है वो भी करेंगे, और बच्चों की जो पार्टीज़ होती, बर्थडे पार्टीज़, हैना पार्टीज़, वो सब यहाँ पर मेरा इरादा है सब इंक्लूड करने का। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल दैट नाउ यू हैव एक तीर से आप दो खेल खेल रही हैं, यानी कि लोगों को बना भी रही है, सजा भी रही है। जो करना था, मेहनत करनी थी, वो सब मैंने कर ली। अब जो है वो अब सोच रही हूँ ये करना चाहिए, तो अब क्या दिल खोल के जो भी दिमाग में आता है वो मैं शॉट मारती हूँ, और कोई भी तीर लग सकता है। यू आर अ मल्टी मिलियनर खातून। आमीन आमीन। खुदा बस मुझसे अच्छे काम कराए, चैरिटीज़ कराए। आगा खान फाउंडेशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी वॉक भी आ रहा है। आप जी, वॉक में तो मैं हर साल आता हूँ, पता है। तो अभी वॉक होने वाला है 25 को। आज बड़ा अच्छा मौका है कि माशाल्लाह इतने साल से आप कॉस्मेटोलॉजी में हैं, हेयर ड्रेसिंग में हैं और स्किन केयर में हैं। आज हमारी देखने वाली ख़वातीन जो आपको देख रही हैं, उनको कुछ ब्यूटी टिप्स तो दें आप कि अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत रखें, अपने बालों का श्रृंगार कैसे करें। बस सबसे ज़्यादा ब्यूटी में यही है कि इंसान अब खुद खुश है, खुद की खुशी और खुद की रूह जो है उसको खुश रखे, उसको पहले ग़िज़ा दे, ऑटोमेटिकली चेहरे पे रौनक आ जाती है। बाकी एक्नी ट्रीटमेंट्स, और अभी तो बहुत दवाइयाँ आ गई हैं बहुत सारी। अब होम रेमेडी यही है कि अर्ली मॉर्निंग एक लहसुन खा लें आप। अर्ली मॉर्निंग एक लहसुन खा लें वार्म वाटर के साथ, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें, तो ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। और पिंपल्स जो है जो यंग एज में बच्चों को निकलती हैं 16 साल में, 12 साल में, तो वो 90% मैं बहुत लोगों को यही बताती हूँ बच्चियों को कि दवाइयाँ लेने से और मेडिसिन लगाने से अच्छा है कि लहसुन खाएं। ये घर की रेमेडी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और बाल गिरने में ऑयल ट्रीटमेंट्स कराएं, और विटामिन्स आती हैं। विटामिन्स के अलावा अगर श्रिम्प्स खाते हैं और ग्रीन वेजीज़, उनसे काफ़ी बाल ग्रो होते हैं। तो बालों के लिए ये है, और बहुत ही बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा दूसरे भी नुस्खे हैं, मैं बता सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो अगर आपके पास टाइम है जी, तो मैं बता सकती हूँ। जो ऑरेंज है उसको ग्राइंड करके और उसको ऑयल के साथ मिक्स करके स्कैल्प पे लगाएं 1 घंटे तक, तो उससे बाल ग्रो होते हैं। और बालों में ज़्यादा यही है कि तुम डैंड्रफ होती है, बहुत सारे लोग डैंड्रफ की केयर नहीं करते, तो डैंड्रफ की केयर करनी चाहिए। जितनी डैंड्रफ बढ़ जाती है इतने बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी ये कि स्ट्रेस से, टेंशन से बाल गिरते हैं, तो पानी ज़्यादा पिएं और बालों को ज़्यादा धोएं ना। बहुत लोग एवरीडे बाल को वॉश करते हैं, जब बाल गिर रहे हों तो वीक में 2 दफ़ा वॉश करें, और शैम्पू अच्छे यूज़ करें। अगर नहीं ले रहे हैं और कोई शैम्पू समझ में नहीं आता तो सबसे बेस्ट बेबी शैम्पू है। बेबी शैम्पू में क्या कि कोई भी केमिकल्स नहीं है, तो उससे बाल गिरना बंद हो जाता है। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी। ये बताएं, अच्छी खूबसूरत स्किन के लिए क्या आपके पास एडवाइस है? खाना बहुत ज़रूरी है। अंदर के जो अब हमारे ऑर्गन सही रहेंगे, सिस्टम सही होगा, तो ऑटोमेटिकली स्किन अच्छी लगेगी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, स्किन बुरी हो जाती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि खाना अच्छा खाएं और अच्छा सोचें। और सबसे बड़ी इबादत बहुत ज़रूरी है अच्छी स्किन के लिए। मैंने ये देखा है अच्छा कि जब भी मुझे स्ट्रेस में होती हूँ, अगर आईने के सामने जाती हूँ तो मेरी फेस मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसी टाइम पे अगर 5-10 मिनट के लिए तस्बीह निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली रौनक आ जाती है। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में ये मैंने देखा है कि मेरी स्किन तस्बीह निकालने से ही अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो तुम मुँह चेहरे पे लगाओ तो स्किन अच्छी होती है। स्किन अच्छी तुम्हारे अंदर से होती है। अंदर से अगर आपका तुम शरीर अच्छा है, अंदर से रूह, आपकी सोल सेटिस्फैक्शन है, तो आपके चेहरे पे रौनक आएगी। चेहरे पे रौनक आएगी और आएगी ही। और गुस्सा कम करें। गुस्सा बिल्कुल, ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा कम करें। आदमियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी। हाँ, से जो सफ़र है, दूसरा सफ़र कहाँ का है? यहाँ पे माशाल्लाह इतना बड़ा खूबसूरत पैलेस बनाया है, बड़ा रॉयल टाइप का है और बड़ा एंटीक टाइप का है, खूबसूरत है। सारा इसका कलर स्कीम ये बहुत अपना ज़बरदस्त बनाया आपने। ये सब मेरे हस्बैंड की चॉइस है, इन्होंने मुझे 3 महीने में रेडी करके दिया। कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं? जी 100%। किस टाइप से करती हैं? कैसे आप चाय रेडी करती हैं? या हमारे आगा खान फाउंडेशन फोकस, हमारे आगा खान के ये सब, तो उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। और जब भी कोई भी ज़रूरत होती है तो कोई भी पाकिस्तानी इवेंट हो, कुछ हो, कोई भी हो, पाकिस्तानी इवेंट हो, अभी भी
जो ARY का प्रोग्राम था उनको मैंने सपोर्ट किया, और उनकी जो ब्राइडल जो उनको मैंने रेडी करके जो उनके कवर पेज पे ब्राइड अभी ये वीक में है, यहीं से तैयार हुई है वो। और हम 14 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है 14 अगस्त का, ऑलवेज़ मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। और जब भी कोई भी मेरे से मदद मांगने आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। मैं उसको जाने नहीं देती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर, हाँ। सुन ले लोग। जबरदस्त। मैं उसको ऐसे ही नहीं। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये है कि मेरे जो बिज़नेस है उसमें बहुत ही बिजनेसमैन आते हैं, और यहाँ पर जो भी लोग जॉब्स के लिए और जो नए नए मूव होते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कोई और जगह से, तो मुझे अपने नंबर दे जाते हैं, मैं उन लोगों को जॉब्स पे लगाती हूँ। मेरा ये मेरा एक मशगला है कि जॉब पे लगाना सब। दैट्स वेरी, यानी कि ये तो बहुत ही बढ़िया एक ऑफर है। और शायद खुदा ने काम भी ऐसे ही दिया है कि क्योंकि बहुत ही लोगों के साथ बातचीत होती है, तो जिनको लोगों की ज़रूरत होती है, जिनको ज़रूरत होती काम की, मैं उन लोगों को मिलाती हूँ। ये मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें, और जब मैं देखती हूँ कि वो लोग खुश हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ सही काम किया दुनिया के। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसके अलावा और मशागिल क्या हैं आपके, मशगले क्या हैं? ये तो आपकी ब्यूटी सैलून है, ये काम करती हैं आप, हाँ। सब चीज़ करती हैं। इसके अलावा और आपके क्या मशागिल है? सुबह उठती हूँ, काम पे आती हूँ, काम के बाद घर पे जाके 7:30 में जमात खाने जाती हूँ। मुझे एवरी डे 7 दिन मुझे जमात खाने जाने का बड़ा शौक़ है। मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पर कोई भी आफ्टर प्रेयर्स जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई हमारे जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हेल्प की ज़रूरत होती है। अभी हमारा वॉक आ रहा है तो उसमें हेल्प की ज़रूरत है, तो आई एम हेल्पिंग देम। कुकिंग भी करती हैं आप? और कुकिंग भी करती हूँ, ज़्यादातर मेरी अम्मी पकाती हैं खाना। तो अब्बू तो कहते हैं खाना बनाओ ही नहीं, तुझे सारा दिन काम करती क्यों खाना बना। तो अम्मी सामने ही रहती हैं एवरी डे, लंच भी अम्मी बेचती हैं, और डिनर में भी बोलती है पैक करके ले जाओ घर। और जबरदस्त भाई, आपके मज़े हैं। तो मेरी अम्मी मुझे लेकिन मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ है। अच्छा, बड़ी खुशी आपने अपना टाइम दिया, वक्त दिया सफ़ीर पाकिस्तान को। सफ़ीर पाकिस्तान देखती हैं आप? हाँ, आपका शो ज़रूर देखती हूँ। बहुत अच्छा शो होता है आपका, बहुत मेहनत करते हैं, और इससे बहुत लोगों को समझ आती है, सीखने मिलता है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके शो की वजह से उन लोगों को ये हिम्मत आ जाती है कि हम भी बन सकते हैं। तो वो जो आपका शो है उसमें ये लोगों के अंदर टैलेंट पैदा होता है, जो अंदर से होता है ना, वो बोलते हैं उसको कभी कभी वो जीनी में, पता है ना, स्क्रैच करते हैं, जीनी बाहर आता है। जी जी। आपका जो शो है वो है कि स्क्रैच करो, जीनी बाहर आ गया भाई। जो लोगों के दिल के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं, और वो शो देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हम भी बन सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो बहुत हिम्मत है आपके शो में, आप बहुत हिम्मत दिलाते हैं लोगों को। आई एम रियली, और जब आपने मुझसे बात की और मैंने बोला येस आई वांट टू डू इट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले। इवन मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी हेयर ड्रेसर्स पाकिस्तान से आती हैं, उन लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पर $10,000 $9,000 देके स्कूल नहीं जा सकते। तो अब जो है अमेरिका ने बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक प्रोवाइड किया है फैसिलिटीज़ के सलून में ही, जैसा मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ, और यहाँ पर जॉब भी मिल जाएगी लाइसेंस के बगैर, और लीगली उन लोगों के स्टेट बोर्ड से लाइसेंस आ जाएगा, और 2 साल तक वो लोग मेरे अंडर में काम करें, मैं उनको सिखाऊँ और काम भी कर सकते हैं लाइसेंस के साथ, और आफ्टर दैट 2 साल के बाद वो लोग स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देके और अपना लाइसेंस ले सकते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन के लिए कि देखें माशाल्लाह असल एम्पावरमेंट तो ये कर रही है, एम्पावरमेंट यहाँ से हो रही है कि ऑफ़र करें जॉब की, स्पॉन्सरशिप की भी। वो खातून और ख़वातीन जो लुकिंग फॉर अ जॉब और सम ट्रेनिंग, दिस इज़ इंस्टीट्यूट, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप कॉस्मेटिक इंस्टीट्यूट भी शुरू करने वाली हैं। हाँ, इंशाल्लाह ये मेरे सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, और स्कूल सबसे पहले मुझे खोलना है। ये सैलून स्टार्ट होने के बाद मेरा जो पुराना सैलून है वहाँ पर मैं स्कूल खोलना चाह रही हूँ। ज़बरदस्त, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर माशाल्लाह। कोई खुसूसी मैसेज अगर आपने देना है हमारे नाज़रीन को आज, तो आपकी दिल की बात कहनी है, आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, आप कहना चाहती हैं पूरी दुनिया से, तो आप कैमरे को देखें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई थी तो $100 लेके आई थी, और आज की तारीख में माशाल्लाह खुदा की रहमत से बहुत ही आगे बढ़ गई हूँ। प्रॉपर्टीज़ हैं, सैलून मैंने बनाया है, और ये सब हिम्मत से, और सब लोग ये कर सकते हैं, और जस्ट हिम्मत चाहिए है। और कोई भी ज़रूरत हो मेरी तरफ से, मुझसे कुछ पूछना हो ब्यूटी के बिज़नेस में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनीबडी। मुझे कॉल करें, सैलून का नंबर पे फ़ोन करें, रोजीनाज़ ब्यूटी सैलून पे कॉल करें, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और बस मेरा मैसेज यही है कि हर कोई कुछ भी कर सकता है,
खुदा सबके साथ है, हिम्मत करे और ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी मदद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू रोजीना, कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, ये आपका खूबसूरत, द बेस्ट, आई थिंक यू लुक लाइक यू आर सिटिंग इन बेवर्ली हिल राइट ऑन द वेनिस, थैंक यू, on Culver City. I landed here in 1985 and I still remember all the street, you know. Thank you very much नाज़रीन। तो ये थी रोजीना पेरेदीना जो आपसे बातचीत कर रही थी, इन्होंने मज़े मज़े की बातें की और आपको बहुत सी यानी कि इन्होंने टिप भी दिए हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं और मुझे उम्मीद है कि जो ख़वातीन घर बैठी हैं उसको देखें शो को, आज उनको कोई ज़रूर यहाँ से वो अच्छी चीज़ लेके उठेंगी। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान वेनिस कल्वर सिटी से जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होराइजन ट्रैवल मुकम्मल ट्रैवल टूर पैकेज, जाना कल हो या आज और लास्ट मिनट ट्रैवलिंग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ और मिडिल ईस्ट, दुनिया भर में सफरी सहूलतों के चैंपियन। हज हो या उम्रा, ज़ियारत हो या प्यारों से मिलना, सिर्फ एक ही नाम लबों पे है आम। ऑल एयरलाइंस, ऑल पैकेज, मुनासिब दाम में बहुत बड़ा नाम, होराइजन ट्रैवल। ज़हीर भाई से आज ही राब्ता कायम कीजिए। Sri Balaji Entertainment presents Rockstar Atif Aslam, call 310-889-5158 201-805-9426। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे मुलाकात रोजीना पेरेदीना से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और अगर आप समझते हैं कि आपके शहर में, आपकी स्टेट में कोई ऐसा शख्स है जिसको आप सफ़ीर पाकिस्तान से मुतारिफ़ कराना चाहते हैं तो ज़रूर कराइए। ये स्क्रीन आपका है, ये प्लेटफार्म आपका है। सफ़ीर पाकिस्तान राब्तों का एक नाम, आपके जज्बात, आपके एहसास का वाहिद तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान अरसे 25 साल से आपकी खिदमत में पेश है और जियो की तारीख में ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग प्रोग्राम है एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोग्राम है जो मतवातिर 15 साल से जियो पे नमदार होता है और आप तक मुख्तलिफ स्टोरीज, मुख्तलिफ कहानियाँ, न्यूज़, व्यूज़ सब कुछ लेके आता है। इसके साथ रहिए, ये आपका अपना प्रोग्राम है। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे जा चाहेगा इस अल्फाज के साथ, जहाँ भी रहें मोहब्बत से रहें और अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें और अमेरिका में अपना नाम बुलंद करें और अपने वतन का भी नाम बुलंद करें। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।